वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1320 और ये टाइम पीरियड है जो पूछा भी गया। तो खिलजी वंश में सबसे पहले है सलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका टाइम पीरियड था 1290 से 1296 में। यह तुर्क वंश का वंशज था। किस वंश का था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है जो तुर्क वंश का था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है जो खिलजी वंश का संस्थापक भी था और अलाउद्दीन खिलजी के चाचा और ससुर भी था। ये चाचा भी था और इसका ससुर भी था। खिलजी की राजधानी कौन सी थी? तो खिलजी की राजधानी है जो किला खोरी और दूसरी राजधानी है जो सीरी थी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं 2022 में भी और 2018 में भी पूछे गए हैं। तो राजधानी दूसरी वाली सीरी थी और खिलजी की वैसे वाली राजधानी किला खोरी थी। इसके बाद में है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1290 से लेके 1316 तक। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसब्स। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। और उसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस किस टाइम पे हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुए थे और उसके बचपन का नाम अली गुरसब्स पे था। वह खुद को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी के रूप में वर्णित करता था। इसने शराब और नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण भी खिलजी वंश के दौरान ही हुआ था। 1296 में सारंगदेव गुजरात के अंतिम हिंदू राजवंश बघेला के राजा थे। सारंगदेव इनको है जो अलाउद्दीन ने हराया और अलाउद्दीन सेना का पहला सैन्य अभ्यास था। तो पहला सैन्य अभियान कब चलाया अलाउद्दीन खिलजी का? तो 1296 में। किसके खिलाफ? तो सारंगदेव के खिलाफ करा था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के खिलाफ 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया और युद्ध के दौरान है जो राजस्थान का पहला जौहर हुआ था। राजस्थान का पहला जौहर कब हुआ? 303 में हुआ था, जब उसने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के खिलाफ है जो हमला किया था। जिसका नेतृत्व किसने किया था? रानी पद्मावती ने किया था। ये जौहर हुआ था, उसका नेतृत्व रानी पद्मावती ने किया। वह कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे कभी भी पूरा नहीं कर सका। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में मालवा शासक आईने उल मुल्क के खिलाफ फिर से मालवा पर आक्रमण किया था और इसने सुदूर दक्षिण तक अपने साम्राज्यता का विस्तार भी किया। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना थी जिससे सीधे राज्य द्वारा नगद भुगतान किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना थी और उस राज्य द्वारा है जो नगद भुगतान भी दिया जाता था, ये भी याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित पद्मावत वह मुगल साम्राज्य के पहले भारतीय हिंदी विद्वान थे। तो मुगल साम्राज्य के पहले हिंदी विद्वान कौन थे? तो थे मलिक मोहम्मद जैसी और इनके द्वारा ही ये पद्मावत लिखा गया है। नेक्स्ट है सैयद मीर हसन देहवली। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कुरान, हदीस, सूफीवाद और अरबी भाषा के विद्वान थे। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण कराया जिसका नाम है जमायत खाना मस्जिद। जो जमायत खाना मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अलाई दरवाज़ा यानी कि 1311 में बनाया गया था। हौज खास, सिरी का किला और हजार खंबा महल, ये सब है जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी का राज्यपाल और गवर्नर था। तो गयासुद्दीन तुगलक है जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? तो राज्यपाल और गवर्नर था। अलाउद्दीन खिलजी के गवर्नर मलिक काफूर भी था। उसे कुछ अन्य गवर्नर जफर खान, गयासुद्दीन तुगलक, उलूग खान आदि हैं। मतलब कि मलिक काफूर भी था, उसके अलावा जफर खान है, गयासुद्दीन तुगलक है, उलूग खान, ये भी गवर्नर थे। मलिक काफूर ने 14वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया और मुद्रे तक आगे बढ़ा था। और इसने है जो हॉर्स ब्रांडिंग यानी कि दाग प्रणाली की शुरुआत की थी। 4 प्रकार के बाजारों की स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी ने। मवेशी बाजार, विलासिता, विदेशी वस्तु बाजार, सामान्य वस्तुओं का बाजार और दास बाजार। इन बाजारों पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित विभाग इस प्रकार है। अधिकारी हैं, ये कार्य हैं। तो सहना ए मंडी जो था, सहना ए मंडी अधिकारी था, ये बाजार अधीक्षक होता था। नज़ीर है जो माप तौल और इसका अधिकारी नज़ीर था। रईस परवाना है जो परमिट अधिकारी था, जैसे कोई चीज़ है उसकी परमिट चाहिए होती थी, उसके लिए रईस परवाना था। मुंतसिब क्या था? तो आचरण पर मॉनिटर के अधिकारी थे। वॉरेड और मुनिहार हैं जो सीक्रेट वेरिएबल थे। अलाउद्दीन खिलजी शासन के कुछ अन्य विभाग भी थे
दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग। दीवाने वजीर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विभाग था। दीवाने रियासत है जो आर्थिक विनियमन विभाग था। दीवाने मुस्तक राज है जो राजस्व विभाग था। इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कालाबाजारी और जमाखोरी पर नियंत्रण करने का भी आदेश दिया था। उसने जो भूमि राजस्व वस्तु के रूप में एकत्रित किया जाना चाहिए, काश्तकारों को कटी हुई फसल को खेत में ही बेचना चाहिए, व्यापारियों की सभी वस्तुओं को खुले में बेचना चाहिए, ये सब इसने आदेश दिए थे करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी को है जो द्वितीय सिकंदर और सिकंदर शाहनी के रूप में भी जाना जाता है, उपाधियां हैं ये अलाउद्दीन खिलजी की, द्वितीय सिकंदर और सिकंदर शाहनी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और चाचा जलाउद्दीन खिलजी की भी हत्या कर दी थी। उसने कुछ करों की भी शुरुआत की थी। तो उसने खराज यानी कि खेती पर जो कर लगता था, घरी यानी कि आवास पर कर लगता था, चराई मतलब कि जो मवेशी यानी कि जानवर होते थे उन पर, उनको पालने के लिए भी कर लगता था, और जजिया भी कर था। अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी था, जिसे गाजी मलिक ने मार डाला था। तो इस वंश का है जो मतलब खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह। और इसकी हत्या किसने की? तो गाजी मलिक ने कर दी थी। इसके बाद में खिलजी वंश के बाद में है तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक है, और ये सबसे लंबा शासन करने वाला राजवंश है तुगलक वंश, पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कौन सा राजवंश था जो सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो वो हो जाएगा तुगलक राजवंश। इसने लगभग 95 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो तुगलक वंश का एक शासक है गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक भी इसका नाम ही है। 1320 से 1325 तक इसने शासन किया। तुगलक वंश का संस्थापक तथा अलाउद्दीन के शासन के काल के दौरान ये राज्यपाल था। अमीर खुसरो के दौरान तुगलकनामा लिखा, और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के समकालीन भी ये था, जिनकी दरगाह है जो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये संस्थापक किसका है? तुगलक वंश का है। और अलाउद्दीन के जब टाइम के दौरान ये राज्यपाल भी था, ऊपर बताया भी गया है। अमीर खुसरो ने इस दौरान है तुगलकनामा लिखा था इसी के टाइम पे, और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के समकालीन था ये, और इनकी दरगाह है जो नई दिल्ली में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसने है जो गयासुद्दीन तुगलक ने संचार विभाग में सुधार किया। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासक वंश तुगलक वंश का था, 95 ईयर्स तक शासन किया था इन्होंने। और गयासुद्दीन तुगलक ने है जो 56 कोट का किला बनवाया और तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। तुगलकाबाद, तुगलक से याद रखिएगा, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, और 56 कोट का किला बनवाया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अच्छी सिंचाई प्रणाली के लिए नहर का निर्माण कराया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT भी इसको कह सकते हैं, MBT। 1325 से 1351 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका वास्तविक नाम जौना खां था। वह तुगलक वंश का सबसे शिक्षित राजा था और दर्शन शास्त्र में ये निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी गलतियों के कारण बुद्धिमान, मूर्ख और धन के राजकुमार प्रिंस ऑफ मनीर्स के रूप में भी जाना जाता है। तो धन का राजकुमार और प्रिंस ऑफ मनीर्स इसी को ही कहा जाता है। वह खुरासान तक अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, इसीलिए विशाल सेना को इसने बनाया था। इसने है जो MBT ने है जो सेना को बनाए रखने के लिए दोआब क्षेत्र में कराधान में वृद्धि की, चांदी के सिक्के के मूल्य पर सांकेतिक मुद्रा जारी की, लेकिन बाद में इसको वापस भी ले लिया था। मंगोलियाई राजा कुबलियाई खान के कागजी मुद्रा की शुरुआत की। तो कागजी मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मंगोलियाई राजा था कुबलई खान, इसने शुरुआत की थी, और बीजिंग यानी कि चीन में स्थित डेडो में इसकी राजधानी स्थापित की थी। 1327 में राजधानी को दिल्ली से देवगिरी इसने किया, दौलताबाद से अहमदनगर जो यादव शासकों की राजधानी थी, यहाँ पे इसने स्थानांतरित किया दिल्ली से देवगिरी। लेकिन यह योजना भी पूरी तरह विफल हो गई थी MBT की, ये बहुत बार पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल व्यक्ति था क्योंकि यह व्यवहारिक राजनीतिक नहीं था।
इसने सती प्रथा पर रोक लगाने का भी प्रयास किया था, इम्पोर्टेंट है। और कृषि सुधार लाए, कृषि विभाग दीवाने कोही का गठन किया, ये बहुत पूछा जाता है। तो दीवाने कोही का गठन किसने किया? तो एमबीटी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता किताबुल उल रहला इसकी है, इब्न बतूता की पुस्तक लिखी। और इब्न बतूता मोरक्को से आया था, 1333 में आया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उच्च प्रशासनिक पदों पर अजीज खुमार, एक शराब विक्रेता, फिरोज हज्जम, एक नाई, मनका तब्बाक, रसोइया, दो माली, लधा और पीरा को भी नियुक्त किया था। दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण इसके ही शासनकाल में हुआ था। इक्तादारी और मुक्ति एक भूमि के कार्यभार का धारक था, इसे इक्ता कहा जाता है। तो इक्ता प्रणाली भी एमबीटी ने ही स्टार्ट की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है इसको। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर का दक्षिण वंश स्थापित हुआ था। इसके बाद में है एमबीटी के बाद में है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड 1351 से 1388 ईस्वी है। फिरोज शाह तुगलक है जिसको फतूहत फिरोज शाही आत्मकथा में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का अभिलेख है। तो फिरोज शाह तुगलक की जो एक आत्मकथा है उसका नाम है फतूहत फिरोज शाही। मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई था। और फिरोज शाह तुगलक ने 5 करों की शुरुआत की। जक़ात, मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों पर कर लगाया। जजिया लगाया जो गैर मुस्लिम थे। हर हक सर्ब सिंचाई कर था। खराज है जो भू राजस्व था। खम्स लूट पर कर, इसने 5 कर लगाए थे। फिरोज शाह तुगलक के समय विभाग बनाए गए थे। तो दीवाने खैरात दान के लिए कार्यालय था। दीवाने बंदगान जो गुलाम विभाग होते थे। दीवाने इतिहाक पेंशन विभाग होता था। दारे उल और सफ़ा है जो मुफ्त अस्पताल भी इसने चलवाए। इसने कुछ शहरों का निर्माण किया जैसे फिरोजाबाद यानी कि जो दिल्ली में है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर में अपने भाई जौना खां की याद में उत्तर प्रदेश, हरियाणा में हांसी फतेहाबाद अपने बेटे फतेह खान के नाम पर बनवाया था। तो जौनपुर कहाँ पे है? यूपी है। उसने अपने भाई जौना खान की याद में बनाया। हरियाणा में हांसी फतेहाबाद अपने बेटे फतेह खान के नाम पर बनवाए थे ये शहर। अंतिम शासक कौन था इसका तुगलक वंश का? तो नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। इसके शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश का अंत 1398 में हुआ था जब आक्रमण किया तैमूर लंग ने। इसके बाद में है सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 से 1451 है। खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। किसने की स्थापना? तो खिज्र खान ने की थी। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। जो खिज्र खां है वो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। स्वयं को रैयत आला इसने घोषित कर दिया था। मुबारक शाह खिज्र खान के उत्तराधिकारी थे। मुबारक शाह के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी कवि यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही यानी कि जो मुबारक शाह की जीवनी है पुस्तक लिखी थी। तो मुबारक शाह की पुस्तक जो जीवनी है उसका नाम क्या है? तारीख मुबारक शाही है। उसको लिखा किसने? तो अहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। अलाउद्दीन आलम शाह है जो इस वंश का है जो अंतिम शासक था सैयद वंश का, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के बाद में है लोधी वंश। लोधी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पहला इसमें है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का टाइम पीरियड 1451 से 1489 है। बहलोल लोधी ने ही लोधी वंश की स्थापना की थी। यह पहला अफगान सुल्तान था जिसने तांबे से बने बहलोली सिक्के चलाए थे। यह पहला कौन सा शासक था? अफगानी शासक था और इसने तांबे से बने बहलोली सिक्के चलाए थे पहली बार। सैयद वंश के मोहम्मद शाह ने उन्हें खाने खाना की उपाधि भी सम्मानित किया था। फिर इसके बाद में है बहलोल लोधी के बाद है सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक। उसने सुव्यवस्थित गुप्तचर प्रणाली की भी व्यवस्था की। कृषि औद्योगिकरण सुधार किए। मथुरा के मंदिर सहित उसने कई हिंदू मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। इसने गजत सिकंदरी को एक नया माप पैमाने के रूप में पेश किया। तो गजत सिकंदरी क्या था? एक माप पैमाना था। और किसने स्टार्ट किया था? तो सिकंदर लोधी ने। और सिकंदर लोधी ने ही जो आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1506 में इसने अपने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया।
यह एक कवि था और उसने गुलरुखी नामक से अपनी कविता की रचना करता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। किसके मध्य हुआ? तो लोधी वंश के इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया। इब्राहिम लोधी को बाबर ने इसमें मार डाला था। 1570 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच खतौली का युद्ध भी लड़ा गया था। तो खतौली का युद्ध कब हुआ? 1570 में। किसके मध्य हुआ? तो मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो 1517 में राजा बना था। जौनपुर पर सरकी वंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। 1479 ईस्वी में सुल्तान हुसैन खान को अफगान सरदार बहलोल लोदी ने सेनाओं ने हराया था। ये भी याद रखिएगा, 21 में पूछा गया है। इसके बाद में बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई। एक तुर्की सामान्य नाम अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह द्वारा की गई थी। किसने की थी बहमनी वंश की स्थापना? तुर्की सामान्य नाम था अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह। राजधानी बहमनी वंश की थी हसनाबाद यानी कि गुलबर्गा थी। 1518 में इसे 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर इम्पोर्टेंट है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया था। बीजापुर साम्राज्य के मोहम्मद आदिल शाह ने 1656 ईस्वी में कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण कराया। तो बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने कराया 1656 में। इसे डाबुल के याकूत द्वारा डिजाइन किया गया था। तो गोल गुंबज थे, किसने डिजाइन किया? डाबुल याकूत द्वारा डिजाइन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। आदिल शाह इब्राहिम के पुत्र आदिल शाह सेकंड ने अबला बाबा यानी कि गरीबों का दोस्त की उपाधि ली और उसने जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। किसको? आदिल शाह सेकंड को। 1591 ईस्वी में कुतुब शाही वंश यानी कि गोलकुंडा साम्राज्य के कुली कुतुब शाह द्वारा हैदराबाद की स्थापना की गई। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की? कुली कुतुब शाह ने की है और वो कुतुब शाही वंश का था। 1591 में की थी। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश द्वारा किया गया था और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की एक खदान से ही प्राप्त किया गया था। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार भी बनवाई थी और हैदराबाद भी इसी ने ही बनवाया था। बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। महमूद गामा बहमनी साम्राज्य के एक प्रतिष्ठित मंत्री थे। अब बहमनी साम्राज्य के बाद में है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य 4 राजवंश थे, संगम वंश, तुलुवा वंश और विंध्य। SSTA याद रखिएगा, SSTA सस्ता से याद रखिएगा। विजयनगर के ये साम्राज्य है संगम वंश, तुलुवा और विंध्य। 1356 से 1485, 1485 से 1505, 1505 से 1565, 65 से 1646 ईस्वी तक ये विजयनगर साम्राज्य था। स्थापना 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। गुरु विद्या राणा के आशीर्वाद से तुंगरा नदी के पास की थी। तुंगभद्रा नदी के पास। यह भी पूछा गया है एग्जाम में UPSSC के। किस नदी के पास? तो तुंगभद्रा नदी के पास में। विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक है और ये यूनेस्को में भी शामिल है। बाद में पेनकुंडा और चंद्रगिरी भी हो गई थी। पहले कौन सी थी? हम्पी, फिर पेनकुंडा और चंद्रगिरी भी हो गई। विजयनगर साम्राज्य के दौरान तमिल, तेलुगु और संस्कृत को बढ़ावा दिया गया। विजयनगर साम्राज्य के दौरान वास्तुकला हम्पी द्रविड़ शैली का उदय हुआ और विट्ठल मंदिर हम्पी सबसे असाधारण वास्तुशिल्प है। विट्ठल मंदिर हम्पी क्या है? ये वास्तुशिल्प है जिसे हरिहर और बुक्का ने ही बनवाया था। विजयनगर शैली में निर्मित लेपाक्षी मंदिर यानी कि वीरभद्र मंदिर अपने झूलते स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। तो लेपाक्षी मंदिर है किस शैली में निर्मित है? विजयनगर शैली में निर्मित है और इसी को ही जो लेपाक्षी मंदिर को ही वीरभद्र मंदिर भी कहते हैं। और ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे जो झूलते हुए स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर साम्राज्य के वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में एक चर्च बनाने की अनुमति दी थी।
1565 ईस्वी में तुलुआ वंश के दौरान तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? 1565 में हुआ। कब? जब तालीकोटा का लड़ाई हुआ था। अनंतराज तालाब विजयनगर में बनाया गया था। अनंतराज तालाब कहाँ है? विजयनगर में है। 2022 में पूछा गया है। हरिहर द्वितीय पहला विजयनगर शासक था जिसने गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीन लिया था। अब इसके बाद में है, विजयनगर के बाद में पहला वंश है संगम वंश। इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। देवराय प्रथम इस राजवंश का शक्तिशाली राजा था। शासनकाल में इटालियन यात्री निकोली कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो संगम वंश का संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का है। देवराय प्रथम है जो शक्तिशाली यानी कि इस राजवंश का सबसे पावरफुल शासक था। और देवराय फर्स्ट के ही दौरान है इटालियन यात्री आया था जिसका नाम था निकोली कोंटी। देवराय द्वितीय ने है जो गसबेटेकर यानी हाथियों के शिकारी की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम शक्तिशाली था और देवराय सेकंड ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गज बेटेकर यानी कि हाथियों के शिकारी की उपाधि धारण की। इसने अपने शासनकाल के दौरान पारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। देवराय फर्स्ट के टाइम पे निकोली कोंटी आया था, वो है जो इटालियन था। और देवराय द्वितीय के टाइम पे पारसी यात्री आया था अब्दुल रज्जाक, याद रखिएगा। और अंतिम राजा इमदी राय था। संगम वंश का अंतिम राजा इमदी राय था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संगम वंश के पास में है तो तुलु वंश। कृष्णदेव राय इस वंश के सबसे महान राजा थे। तो तुलु वंश के सबसे महान राजा कृष्णदेव राय थे। ये बाबर के समकालीन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। और ये है जो तुलु वंश के सबसे महान शक्तिशाली राजा थे और आंध्र पितामह या आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो कृष्णदेव की उपाधियाँ कौन सी हैं? आंध्र पितामह है, आंध्र भोज भी है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कृष्णदेव राय हैं जो इन्होंने तेलुगु में आमुत्य मालाद्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो आमुद्य मालाद्य पुस्तक लिखी किसने? तो कृष्णदेव राय ने लिखी थी। और किस भाषा में? तो तेलुगु भाषा में लिखी थी। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर भी बनवाया जी। और इसके अलावा उन्होंने है जो चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति इत्यादि मंदिरों का भी निर्माण कराया था। तो जो हम्पी यानी कि कर्नाटक में कृष्ण स्वामी मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने कराया था। और चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति ये भी बनवाए। इन्होंने कई मंदिरों में रोया गोपुरम का निर्माण कराया है। किसका निर्माण कराया है? रोया गोपुरम का। कृष्णदेव राय के दरबार में कुल 8 कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। तेनालीराम जिनका नाम था पांडुरंग, इनके दरबार के दरबारी कवि थे। पांडुरंग महात्म्य पुस्तक लिखी थी। महात्म्य पुस्तक किसकी है? तो ये है तेनालीराम यानी कि पांडुरंग की। 2 पुर्तगाली यात्री इनके राज्य के दौरान आए थे, बारबोसा और डोमिंगो फाइकस। और पुर्तगाली गवर्नर अल्बुबर्क इनके मित्र थे। तो इनके जो पुर्तगाली कौन कौन से आए थे? पुर्तगाली बारबोसा और डिग्मोसा, डोमिंगो पाइस आया था। और पुर्तगाली गवर्नर अल्बुबर्क इनके हैं जो कृष्णदेव राय के मित्र भी था। ये तुलवा के अंतिम राजा राम राय थे। इनके शासन में तालीकोटा, राजसी तंगड़ी की लड़ाई हुई। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई। और इस युद्ध के दौरान 1565 ईस्वी में सीजर फेडरिक ने यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक है जो श्रीरंग तृतीय था। कर्नाटक में मैसूर स्थान है, वाडियार राजवंशों का आधिकारिक निवास था। तो कर्नाटक में मैसूर स्थान में किन राजवंशों का निवास था? तो वाडियार राजवंशों का। आदि यदुरैया वोडेयार मैसूर के पहले राजा थे। तो मैसूर के पहले राजा कौन से? आदि यदुरैया वोडेयार, इंपॉर्टेंट है, आदि यदुरैया वोडेयार। वीर नरसिंह तुलु वंश के शासक थे। और प्राचीन भारतीय में तिरुमाला राय अरविंदु राजवंश के संस्थापक थे। तो तिरुमाला रॉय थे किस वंश के संस्थापक थे? अरविंदु राजवंश के संस्थापक थे तिरुमाला राय। अमरोहा का युद्ध 20 दिसंबर 1305 को हुआ था। फिर भारत की दिल्ली सल्तनत की सेनाओं और मध्य एशिया के मध्य मंगोल चगतई की सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। तो सल्तनत काल है और जो संगम वंश है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में है मुगल साम्राज्य।
कल से क्लास होगी जो मुगल साम्राज्य की होगी, और इसमें भी है जो पार्ट वाइज करा दिया जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।